नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका मेरी एक नई वीडियो में। आज की वीडियो एक ऐसे उपाय पर है जो कि बहुत प्रभावशाली है और हनुमान जी पर निर्धारित है। वैसे भी सभी लोग जानते हैं हनुमान जी कलयुग के जागृत देवता हैं और उनसे आप कुछ भी मांगे और अगर पूर्ण श्रद्धा विश्वास के साथ मांगे तो वो पूरा जरूर करते हैं। आज का वीडियो एक ऐसी चीज पे है जिसका कि 100% आप मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आपकी वो विश पूरी होगी अगर आप उस विधि से उस कार्य को करते हैं तो। और साथ में आपको विश्वास रखना अति आवश्यक है, क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो फिर कोई भी रेमेडी काम नहीं करती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये रेमेडी है क्या। ये रेमेडी एक बहुत पुरानी कहावत पर निर्धारित है। पहले आपने सुना होगा कि लोग जो है बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, कभी कोई भी काम होता है, कोई बात होती थी तो कहते थे गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, ये काम पूरा हो जाएगा, गांठ बांध लो। इसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य होता था। इस बात के पीछे का गांठ बांधना अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग लाता है कि वो काम आपका पूरा हो ही जाएगा। आपने इसको टाई कर दिया है तो ये चीज बहुत इफेक्ट करती है आपकी किसी भी विश को पूरा करने के लिए। आप इसको गांठ बांधने का तरीका क्या है, चलिए वो जानते हैं। इसको गांठ बांधने का तरीके के बाद आपको करना क्या है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आधा काम किया तो काम का पूरा होने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और जैसा मैं बता रही हूँ वैसा ही करिएगा, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। और आप अपनी विश को हमारे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी की बात लग जाती है, जैसे आप कमेंट के लोग पढ़ रहे हैं, किसी के मन से दुआ निकल गई कि अरे इनका ये काम पूरा हो जाए, और उस समय उनके जुबान पर सरस्वती जी बैठी हो तो आपका काम पूरा हो जाएगा। इसलिए अपनी विश को कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए, इसका भी असर होता है। चलिए जानते हैं कि वो तरीका क्या है गांठ बांधने का। आपको क्या करना है कि एक रुमाल लेना है, व्हाइट कलर का होना चाहिए। व्हाइट कलर का रुमाल लीजिए, नया हो तो अच्छा है। उस रुमाल में आपको 11 लौंग रखनी है। 11 लौंग फूल वाली होनी चाहिए। वैसे भी सभी लोग जानते हैं कि पूजा में हमेशा फूल वाली लौंग ही प्रयोग की जाती है, फूल टूटी लौंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको एक रुमाल लेना है, रुमाल में आपने 11 लौंग रखी। अब आपको ये काम करना कैसे, साफ जगह पर बैठ करके पूरा मुंह करके ये काम करना है। पूजा स्थान में बैठ के करिए, ज्यादा अच्छा है। आप अपने पूजा स्थान में बैठ जाइए, स्वच्छ होकर बैठिए, भगवान के सामने अपनी मनोकामना अपने मन में ध्यान में रखते हुए आप एक रुमाल में जो है जमीन पे रुमाल रखिए, उसके ऊपर आपने 11 लौंग रखी और फिर 11 रुपए रखने हैं। या तो 10 का नोट रखिए, 1 का सिक्का रखिए, या तो 11 सिक्के रखिए। 11 सिक्के, 2 का सिक्का नहीं यूज करिएगा क्योंकि फिर वो काउंटिंग जो है वो गड़बड़ा जाती है। या तो आप 11 सिक्के रखिए, या तो 10 का नोट रखकर 1 का सिक्का रखिए, पर 11 ही होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान आपको रखना है। अब आपने ये दोनों चीजें उसमें रख करके फिर उसको जो है आप ले करके और गांठ बांधी। एक सिंगल गांठ, डबल ट्रिपल नहीं करनी। गांठ बांधना सबको आता है, रुमाल में कैसे गांठ बांधी जाती है। सिंपल गांठ बांधनी है, लेकिन एक ही गांठ बांधनी है, 2-3 गांठें नहीं बांधनी है। और उस गांठ को बांधते समय आप जो है हनुमान जी को याद करते हुए अपनी मनोकामना बोलते जाएंगे। उससे पहले आपको एक चीज का और व्यवस्था करके रखनी है, वो है नारियल और मौली। नारियल जटा वाला होना चाहिए। इन 2 चीजों की और व्यवस्था करके आपको अपने पास रखे रहना है, वहीं पूजा स्थान में जहां पर बैठ के आप ये कार्य कर रहे हैं। अब आपने जब वो उसको बांध लिया, अपनी मनोकामना कह दी, तो आप उठिए, उठ करके जा करके अपने घर की पश्चिम दिशा में किसी भी ऐसे स्थान में, अलमारी के अंदर भी रख सकते हैं, किसी ऐसे स्थान पर रखिए उस रुमाल को, गांठ को, बंदी हुई गांठ को, जहां पर कि कोई उसको टच भी ना करे और वो सुरक्षित रखी रहे अंधेरे में। मतलब कि उसको बंद करके कहीं आप रख दीजिए गांठ को, किसी अलमारी वगैरह के अंदर भी रख सकते हैं। पश्चिम दिशा होनी चाहिए, कोई कोना होना नहीं होना चाहिए, पश्चिम की दिशा होनी चाहिए।
अब आप पुनः अपने स्थान पे वापस आ जाइए जहां पर बैठ के आपने गांठ बांधी थी। अब वहां आकर के आपको क्या करना है, अपना नारियल पकड़िए, जो जटा वाला नारियल आपने लिया है उसको लेकर के उस पे मौली से 11 ही रोल लगाने हैं, 11 लौंग, उसके ऊपर आपने 11 रुपए रखे। अब आप उस नारियल के ऊपर भी 11 लपेटे लगाएंगे मौली के, और उस समय भी आप अपनी मनोकामना बोलते जाएंगे। फिर आपको उसको जब पूरा हो जाए 11 रोल, तब आप जब गांठ बांधना शुरू करेंगे तो वो गांठें भी 11 होनी चाहिए। 11 गांठ आपने उस पर लगाई, और उस नारियल को लेकर के आपको ये काम पहले ही सोच लेना है कि आपको सुबह करना है कि शाम करना है। जिस भी समय करना है 11 दिन तक उसको उसी समय करना है आपको ये काम, जो अब मैं आगे बताने जा रही हूँ। गांठ नहीं लगानी है आपको 11 बार, 11 दिन गांठ नहीं लगानी है, लेकिन आगे मैं जो बता रही हूँ वो काम आपको 11 दिन करना है। आपने उस नारियल को कर लिया, सुबह करा या शाम को करा, आप एक समय निर्धारित कर लीजिए ताकि उसी समय आप ये प्रतिदिन करें। उसके बाद आप उठेंगे, पास के किसी हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, हनुमान जी जागृत देवता है, वहां पर जाएंगे और जा करके आप जो है वो नारियल उनको समर्पित कर देंगे। बस नारियल समर्पित करना है, गांठ आपके घर में रहेगी। नारियल आपने समर्पित किया और फिर उनको समर्पित करते हुए आपने अपनी मन की बात कही। उसके बाद 11 बार आप बोलेंगे ये जो मैं पंक्ति बता रही हूं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। ये 2 लाइनें आप 11 बार बोलेंगे और फिर 11 बार परिक्रमा लगाएंगे। अगर हनुमान जी के मंदिर की परिक्रमा लगाने की जगह नहीं है तो आप अपने स्थान पे 11 बार घूम लीजिए, और अगर आप पढ़ सकते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। अगर समय नहीं है या मंदिर में व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, 11 बार आपने चक्कर परिक्रमा करी और आप घर आ गए। अब अगले दिन आप फिर उस मंदिर में उसी समय जाएंगे। सुबह गए थे तो सुबह के टाइम जाएंगे, जिस समय गए थे उसी समय जाएंगे। शाम के टाइम गए थे तो शाम के टाइम जाएंगे और उसी समय जाएंगे। फिर आप जाएंगे हनुमान जी के सामने, हाथ जोड़ेंगे, अपनी बात कहेंगे, 11 बार बोलेंगे कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। 11 परिक्रमा करके अपने घर लौट आएंगे। ऐसा आपको 11 दिन तक करना है, और 11वें दिन जब आप जाने लगेंगे तब आप वो गांठ वहां से लेकर के जाएंगे और हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देंगे, उसको वहीं छोड़ देंगे। और 100% मैं कह रही हूँ, 99% इसलिए कह रही हूँ, कुछ लोग जो विश्वास ही नहीं करते, बिना विश्वास के टेस्टिंग मोड पे जब करते हैं तो उनके कार्य पूरे नहीं होते। वैसे आपका कार्य हो जाएगा पूर्ण, और अगर नहीं होगा तो उसके पूरे होने के आपको पूरे लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे 11 दिन के अंदर। कोई ऐसा भी कार्य होता है जो कि बहुत मुश्किल कार्य होता है तो आपको उसको पूरे होने के लक्षण अवश्य दिखाई देने लग जाएंगे 11 दिन तक, 11 दिन के अंदर। तो आपको ये काम उसके गांठ रख करके भगवान जी को भोग लगाना है। 11वें दिन आपको भोग जरूर लगाना है, गुड़ चने का लगाइए, लड्डू का लगाइए, जिसका भी लगाइए, पर भोग अवश्य लगाइए। कवन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, ये अवश्य बोलिए, और 11 परिक्रमा अवश्य कीजिए और चलिए। इस तरह से आपको ये अपना पूरी रेमेडी करनी है। 11 दिन का कार्य है और हर चीज 11 होनी चाहिए। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जैसा मैंने बताया है ठीक वैसे ही आपको करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, समय का ध्यान रखिएगा, और भगवान हनुमान जी पर विश्वास रख के कार्य करिएगा। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। अपने विश को अगर आप इस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो लोगों के पढ़ने से भी कभी कभी किसी की बात सत्य हो जाती है और आपकी विश पूरी हो जाती है। इसलिए कमेंट सेक्शन में जय हनुमान, जय श्री राम और अपना विश जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।